बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन मलाई कढ़ाई। बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको बनाना बहुत आसान है। मैंने इसको जब बनाया और घर वालों ने ट्राई किया तो सब ने कहा तो बहुत ही मज़े की है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको जो है कम वक्त में कुछ बनाना है तो ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। ये देखें जी, मैंने प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, मिर्चें ली हैं, लहसुन लिए है और अच्छे से इनको छोटा छोटा काट लिया है और इसको मैंने करना है फाइन सा पेस्ट इसका बनाना है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है ज़रूरत के मुताबिक ताकि ये जो है पेस्ट अच्छे से फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाए। और मैंने तकरीबन चिकन ली है 1 kg। और चिकन को जो है मैंने सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि इसको क्या करना है। इसको जो है मैंने अच्छे से फ़ाइन सा पेस्ट पहले बना लिया था और चिकन को जो है अच्छे से धो लिया था। चिकन को की सफाई जो है अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो है मैं सबसे पहले मैरिनेशन कर लूँगी। मैरिनेशन में मैंने थोड़ा सा बैटर जो फ्राई किया था, सॉरी, थोड़ा सा जो मैंने ये प्याज और टमाटर वगैरह जो है पेस्ट बनाया था वो मैं इससे मैरिनेट कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तकरीबन आप 20 मिनट भी रख सकते हैं, 1 घंटा भी आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर जल्दी है तो आप इसको जल्दी से फ्राई करके और इसको कुक कर सकते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल लिए है और ऑयल को देखें अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखें जी, और जब ये थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने जो इसके चिकन के पीसेस थे वो मैंने ऑयल में छोड़ दिए ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और अच्छा सा कलर आने तक इसको मैंने पकाया था। आप पकाते हुए ख़ास ख्याल रखा करें कि ये ऑयल बहुत गर्म होता है, छींटा वगैरह ना आ जाए। इससे जो है फिर हमारी कुकिंग में भी मसला आ जाता है और काफ़ी टाइम जो है तकलीफ़ भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और अच्छे से ये कुक भी हो चुका है। हम एक जो है पौने की मदद से इसको निकाल लेंगे और एक प्लेट में अच्छी तरह से ऑयल खुश्क करके, और बाकी का ऑयल का क्या करना है ये मैं आपको, अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको रेसिपी पूरी समझ आएगी। जो लेफ़्ट ओवर ऑयल था जो हमारा बचा हुआ, हमने इसको जो है पौनी से पौन लिया था। ये देखें छान लिया अच्छे से, जो इसका ब्लैक था जला हुआ मसाला वगैरह वो मैंने निकाल दिया था। इस तरह की मैरिनेशन से जो है एक फ़ायदा होता है, चिकन की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाती है। और ये देखें जी, मैंने ऑयल को जो है गर्म होने से पहले ही ये जो हमारा पेस्ट था ऐड कर दिया है ताकि ठंडे ऑयल में ही शामिल कर दिया था ताकि ये जो छींटे वगैरह ना उठें। और ये क्योंकि गर्म होता है एहतियात के साथ करना पड़ता है। इस बैटर को अच्छे से मैंने जो है पका लिया था और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आया हुआ है। और काफ़ी देर पकाने के बाद तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट लगते हैं पकाते हुए, प्याज और टमाटर ताकि कच्चे ना रह जाएं और कच्ची स्मेल ना आए। ये देखें अच्छे से पका लेने के बाद ही मैंने जो है इसको चिकन को ऐड कर दिया था और फिर काफ़ी देर मैंने इसको पकते रहने दिया था। ये देखें जी, आप देख सकते हैं काफ़ी देर इसको पकाना है। आप पकाते हैं तो इससे जो है चिकन अच्छे से गला हुआ बनता है और इसका टेस्ट भी डबल हो जाता है। कवर कर दिया है और तकरीबन बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको छोड़ा था 15 मिनट के लिए। ये देखें पानी भी इसका अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसमें जो मॉइस्चर था वो भी ख़त्म हो चुका है और इसमें जो है अच्छी सी इसको, जिस तरह से हम कहते हैं कि चिकन को हमने भून लिया था। ये देखें तकरीबन भुन चुका है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। आप जैसा कि जानते हैं नमक तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड किए है और ये है पिसा हुआ धनिया, 2 बड़ी इलायची है बहुत अच्छी खुशबू के लिए। और इसके अलावा जो है मैं इसमें लाल मिर्चें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि लाल मिर्चों की जगह पे मैंने इसको ग्रीन चिली ऐड की थी, आपको दिखाया है पीसते हुए। इससे जो फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्चें ऐड कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और ये है ब्लैक पेपर। मलाई चिकन कढ़ाई बनाने के लिए ये इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। और
ऐसे इसी ही अगर आप पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो मलाई चिकन कढ़ाई है वो तैयार कर पाएंगे। ये देखें जी, इसका जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छे से फाइन सी पक चुकी है। और तब मैंने इसमें थोड़ा सा जो है पानी ऐड कर दिया ताकि मज़ीद जो है इसको पकता रहे। आप बात को समझें कि जितना हम इसको अच्छे से फ़ाइन तरीके से चिकन को पकाएंगे गला हुआ बनेगा और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। कवर लगा के तकरीबन हल्की आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया था और ये देखें पकता रहा था थोड़ी देर। माशाल्लाह से वो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये चिकन ग्रेवी ग्रीन चिली वाली बन के तैयार हुई थी और घर वालों ने बहुत पसंद किए थे। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। चिकन तो अक्सर घर में बनता रहता है और अगर हम इसको अच्छे से बनाकर खाएंगे तो सब इसकी तारीफ़ भी करेंगे और बहुत मज़े से भी खाएंगे। काम तो वैसे हमने करना होता है, अगर इसको हम सही तरीके से अगर करेंगे तो चीज़ें बहुत ही अच्छी सी बन जाती हैं। सब्ज़ मिर्चें ऐड दोबारा से कर दी हैं साबुत, ताकि जो अगर खाना चाहे तो मज़ीद भी खा सकता है इसको सब्ज़ मिर्चों को स्पाइस के लिए। और मैंने थोड़ी सी दही इसमें ऐड कर दी थी और ये देखें थोड़ा सा इसमें मैंने क्रीम भी मिक्स किया था दही में और तमाम को मैंने फेंट लिया था। और फिर से ये देखें मैंने इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। आप ग्रेवी जो है इसकी कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसका टेक्सचर नॉर्मल रखा था। ये देखें बिल्कुल ड्राई भी नहीं की थी, बिल्कुल पतला भी ये देखें नहीं किया था। ये देखें अगर हम इसको जो है चूल्हे से उतार देंगे इसका पानी मज़ीद भी खुश्क हो जाता है रखने से। और थोड़ा सा हरा धनिया अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें ऐड ना करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे पास फ्रेश पड़ा हुआ था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, जिससे जो है कढ़ाई का मज़ा डबल हो गया था। बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी लुक आ रही है और बहुत ही टेस्टफुल बनी थी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर मेहमानों को घर वालों को इसको बना के खिलाएं और इन्जॉय करें। दुआओं में याद रखें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। घर में मज़े के खाने बनाएं और घर वालों को एंजॉय कराएं। ये देखें जी, अल्लाह हाफिज़।